नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। राहुल 2 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल गांधी शनिवार देर रात को अमेरिका के बॉस्टन एयरपोर्ट पर उतरे थे। वो यहाँ रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी का एक दौरा करेंगे, जहां वो फैकल्टी और छात्रों से बातचीत किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के इस दौरे की जानकारी एक्स पर दी थी। अमेरिका में राहुल गांधी की 3 अहम बातें। राहुल गांधी ने कहा, मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं हैं उससे ज़्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरा सवाल, कांग्रेस सांसद ने कहा, हमने चुनाव आयोग की वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि हम आगे वीडियो के बारे में सवाल ना कर सके। राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर 4 आरोप। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इनके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े गए। विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर कैसे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितने नए वोटर्स जोड़े गए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा से पहले 32 लाख और विधानसभा से पहले 39 लाख वोटर्स जोड़े गए। 5 महीने के भीतर 7 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा था कि हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इसकी जाँच करें। हमने वोटर लिस्ट, नाम, पते मांगे हैं। हम चाहते हैं कि उनके फोटोग्राफ भी दिए जाए। लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट हम चाहते हैं। कई मतदाताओं के नाम काटे भी गए हैं। ये दलित अल्पसंख्यक वोट है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन क्या कुछ गड़बड़ी है। कांग्रेस ने अक्टूबर 2024 में हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाया था। कांग्रेस ने ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। खेड़ा ने कहा, यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60-70% बैटरी वाली चार्ज वाली मशीनें जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं, मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीन 60 से 70% चार्ज थी। हमारी मांग है कि जांच पूरी तरह हो और उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।